एक यंग क्रिकेटर डबल सेंचुरी मारता है, रिकॉर्ड्स भी तोड़ता है और फिर अचानक टीम से गायब ही हो जाता है। बोर्ड के साथ टकराव होता है उसका, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उसका कैंसिल हो जाता है और वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो जाता है और तब सब बोलते हैं उसका करियर खत्म। लेकिन फिर वही लड़का वापस आता है, सिर्फ बॉल को नहीं अपने करियर की किस्मत भी बाउंड्री के पार भेजता है। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं है, ये एक साइलेंट वार्निंग है उसके हेटर्स के लिए। और इस कहानी के एंड में एक नाम धीरे धीरे साइड हो जाता है, संजू सैमसन। ईशान किशन का क्रिकेटिंग सफर डोमेस्टिक और आईपीएल से पहले ही शानदार था। झारखंड से आने वाला ये लेफ्ट हैंडर बचपन से ही पावर गेम के लिए जाना जाता था, लेकिन असली पहचान उसे आईपीएल ने दी। 2016 में गुजरात लायंस ने उसे ऑक्शन में खरीदा। यंग, रॉ और अग्रेसिव था, ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं थी, लेकिन इनसाइडर्स को समझ आ गया था कि ये लड़का सेफ क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बना। 2017 तक गुजरात लायंस खत्म हो गई और ईशान फिर से ऑक्शन पूल में आ गया था। 2018 आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को खरीदा और यहीं से उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज शुरू होता है। मुंबई इंडियंस सिर्फ एक टीम नहीं है, एक फिनिशिंग स्कूल भी है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी, सीनियर प्लेयर्स का बैकिंग और प्रेशर में परफॉर्मेंस का कल्चर। 2018 सीजन में ईशान ने 275 रन्स बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150। ये रन से ज्यादा इंटेंट का स्टेटमेंट था। मुंबई ने उसे सिर्फ बैकअप नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट की तरह ट्रीट किया। 2020 आईपीएल ईशान किशन के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। कोविड बबल, एम्प्टी स्टेडियम्स और एक यंग बैट्समैन जो फियरलेस क्रिकेट खेल रहा था। 14 मैचेस में 516 रन्स बनाए। मुंबई इंडियंस के लिए हाईएस्ट रन गेटर था वो, सबसे ज्यादा सिक्सेस भी मारी। एक इनिंग्स में आरसीबी के खिलाफ 99 रन्स और 58 बॉल्स बनाए। मैच तो मुंबई हार गई, लेकिन ईशान जीत गया था उस दिन। इस आईपीएल के बाद इंडियन सेलेक्टर्स के लिए इग्नोर करना मुश्किल हो गया। आईपीएल परफॉर्मेंस डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट का गेट बन चुका था। फरवरी 2021 में फाइनली इंडियन कॉल अप आता है इंग्लैंड के खिलाफ होम T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए। 14 मार्च 2021 डेब्यू मैच हो गया। प्रेशर मैसिव था, लेकिन ईशान का रिस्पांस और भी बड़ा। 32 बॉल्स में 56 रन्स बनाए। अटैकिंग शॉट्स, कॉन्फिडेंस और जीरो हेजिटेशन दिखी। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिल गया। एक मैच में ही नैरेटिव सेट हो गया। इंडिया को एक एक्सप्लोसिव विकेटकीपर ओपनर मिल गया था। जून 2021 में श्रीलंका टूर पर ईशान को ओडीआई और T20 इंटरनेशनल स्क्वाड्स में जगह मिलती है। ओडीआई डेब्यू में 42 बॉल्स में 59 रन्स बनाए। ये सिर्फ डेब्यू नॉक नहीं था, ये मैसेज था कि ये लड़का सिर्फ T20 का प्रोडक्ट नहीं है। सितंबर 2021 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनना उसकी रैपिड राइज को कंफर्म करता है। लेकिन इंडियन क्रिकेट में सिर्फ एंट्री काफी नहीं होती, सर्वाइवल ज्यादा टफ होता है। 2022 का ईयर ईशान किशन के करियर का सबसे ड्रामेटिक साल बन जाता है। अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में करियर बेस्ट 93 रन्स बना लेता है। फिर दिसंबर 2022 में बांग्लादेश टूर होता है। यही ईशान क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। 210 रन्स ऑफ जस्ट 131 बॉल्स बना लेता है। ओडीआई क्रिकेट का फास्टेस्ट डबल सेंचुरी भी यही थी। क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट जाता है। 200 रन्स सिर्फ 126 बॉल्स में, एब्सोल्युटली क्रेजी था। और सबसे यूनिक बात, अपनी मेड इन ओडीआई सेंचुरी को डबल सेंचुरी में कन्वर्ट करने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर यही था। इस इनिंग्स में विराट कोहली के साथ 290 रन्स की पार्टनरशिप भी बनाई। इसी दौरान आईपीएल में भी ईशान का स्टेचर बढ़ता जा रहा था। 2022 आईपीएल ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने उसे रिटेन नहीं किया, लेकिन ऑक्शन में ही 15.25 करोड़ में वापस खरीद लिया। सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर बने आफ्टर युवराज सिंह। मुंबई ने क्लियरली बता दिया था कि ईशान उनके फ्यूचर प्लान्स का कोर है। 2023 और 2024 तक मुंबई इंडियंस के साथ उसका जर्नी चलती रही। कभी एक्सप्लोसिव थी, कभी इनकंसिस्टेंट, लेकिन रेलेवेंस कभी खत्म नहीं हुई। सितंबर 2023 में ईशान किशन ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनता है। शुभमन गिल के इलनेस के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग का भी मौका मिलता है, लेकिन यहाँ डेस्टिनी थोड़ा क्रूअल होती है। इस मैच में वो डकआउट हो गया था, डिसपॉइंटिंग। वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर एक फेलियर करियर पर इंस्टेंटली क्वेश्चन मार्क ले आता है। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ नेक्स्ट मैच में 47 रन्स बनाए। डिसेंट तो था, लेकिन अद्भुत नॉक नहीं था। इस वर्ल्ड कप के बाद सेलेक्टर्स थोड़े कॉशियस हो जाते हैं ईशान के सिलेक्शन पे।
और फिर आता है 2024 सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। साउथ अफ्रीका टूर के दौरान ईशान मेंटल फैटिक का रीजन देकर ब्रेक लेता है। मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडियन क्रिकेट का सिस्टम इमोशनल नहीं होता। बीसीसीआई ने उसे झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने का डायरेक्टिव दिया, जो ईशान ने फॉलो नहीं किया था। बोर्ड ने इसे इनडिसिप्लिन माना। मार्च 2024 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से इसका नाम हटा दिया गया। इसके करियर का सबसे डार्क हेडलाइंस लिखी गई थी। मीडिया ने बोला एटीट्यूड प्रॉब्लम, और फैंस सारे डिवाइड हो गए थे। इसी पीरियड में संजू सैमसन को कंसिस्टेंट चांसेस मिलते रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल कैप्टनसी और एक क्लीन इमेज था। संजू टेक्निकली ब्रिलियंट है, लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट T20 फॉर्मेट में इम्पैक्ट ढूंढ रही थी, एलिगेंस नहीं। ईशान किशन ने बाद में एक्सेप्ट किया कि उस टाइम वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था और डोमेस्टिक क्रिकेट उसे पॉइंटलेस लग रहा था। ऑनेस्ट था, लेकिन ऑनेस्टी बीसीसीआई को इम्प्रेस नहीं करती, सिर्फ डिसिप्लिन रिजल्ट देती है। 2024 के एंड और 2025 में ईशान क्वाइटली डोमेस्टिक सर्किट में वापस आता है। नो ड्रामा, नो स्टेटमेंट्स, रन्स, फिटनेस, डिसिप्लिन पे पूरा कंसंट्रेशन था। आईपीएल 2025 ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद उसे खरीद लेती है। न्यू टीम और फ्रेश स्टार्ट, और डेब्यू मैच में ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल करियर का पहला सेंचुरी मार देता है। ये सिर्फ इनिंग्स नहीं थी, ये कमबैक का ट्रेलर था। जनवरी 2026 में इंटरनेशनल कमबैक होता है न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर T20 इंटरनेशनल में। 785 दिन के बाद इंडियन जर्सी में दिखे ईशान। पहली बॉल पे बाउंड्री मार दिया था, लेकिन इस बार सिर्फ 8 रन्स बने, लेकिन इंटेंट लाउड था। सेकंड T20 इंटरनेशनल रायपुर में था और वहां पे 76 रन्स ऑफ 32 बॉल्स बनाया वाइल चेजिंग। सिर्फ 21 बॉल्स में हाफ सेंचुरी बनाया। इंडिया 209 का टारगेट सिर्फ 15.2 ओवर्स में चेस करती है। सीरीज में इंडिया 2-0 हो जाती है। सडनली नैरेटिव चेंज हो जाता है। 31 जनवरी 2026 5th T20 इंटरनेशनल और मेड इन T20 इंटरनेशनल सेंचुरी भी बना दी। 103 रन्स ऑफ जस्ट 43 बॉल्स बनाया। ये इनिंग सिर्फ संजू सैमसन के लिए नहीं, पूरे विकेट कीपर डिबेट के लिए आंसर थी। सेलेक्टर्स को क्लैरिटी मिल गई और उनको दिखा पावर प्ले डोमिनेशन, लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन और एक फियरलेस माइंडसेट वाला बैट्समैन। संजू सैमसन एलिगेंट है, लेकिन ईशान किशन डिस्ट्रक्टिव है। मॉडर्न T20 क्रिकेट एलिगेंस नहीं, डिस्ट्रक्शन मांगता है। ईशान का आईपीएल एक्सपीरियंस, मुंबई इंडियंस का ग्रूमिंग, कंट्रोवर्सी से निकलने के बाद मैच्योरिटी और कमबैक परफॉर्मेंसेस, सब ने मिलाकर सेलेक्टर्स का डिसीजन इजी कर दिया था। आज ईशान किशन की जर्नी एक रिमाइंडर है कि इंडियन क्रिकेट में टैलेंट के साथ टेम्परामेंट भी टेस्ट होता है। गिरना अलाउड है, लेकिन वापस उठना कंपलसरी होता है, और जब कमबैक हो तो ऐसा हो कि डिबेट्स खत्म कर दे। ये सिर्फ संजू सैमसन को रिप्लेस करने की कहानी नहीं है, ये इंडियन T20 क्रिकेट के एवोल्यूशन का भी कहानी है।